गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अगर आप एसएससी फेज 12 का फॉर्म भरने जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले एसएससी के जो नया वेबसाइट लॉन्च किया गया है उस पे आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ध्यान रहे इसमें गलती नहीं कीजिएगा क्योंकि इस पे रजिस्ट्रेशन एक ही बार होता है। लाइफ टाइम के लिए आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अगर आप पहले से यूज़र हैं एसएससी के तो भी आपको फिर से नया रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो इसमें 4 स्टेप में रजिस्ट्रेशन होगा। पहले पर्सनल डिटेल फिल करना है, उसके बाद एडिशनल डिटेल, पासवर्ड क्रिएशन और फिर डिक्लेरेशन। तो चलिए हम लोग देखते हैं किस तरह से हम वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ डू यू हैव अ आधार कार्ड, अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप यस कीजिए, अगर नहीं है तो नो कीजिए। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप यस करके यहाँ पे आधार कार्ड नंबर फिल कर सकते हैं। मान लेते हैं ये आधार कार्ड नंबर है। उसके बाद यहाँ पे वेरीफाई आधार नंबर पुट करना है। टाइप ऑफ आईडी ये ब्लैंक रहेगा। अगर आप यहाँ पे नो पुट करते हैं, मीन्स मान लेते हैं यहाँ पे आधार कार्ड आप नो करते हैं तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। कोई भी आईडी प्रूफ आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, स्कूल कॉलेज आईडी, वोटर आईडी, जो भी आपके पास है वो कर सकते हैं यहाँ से। तो मेरे पास आधार कार्ड है इसलिए मैं आधार कार्ड पे यस करता हूँ। जब आप आधार कार्ड पे यस करोगे तो ये ऑप्शन ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ कैंडिडेट नेम लिखना है। मान लेते हैं कैंडिडेट नेम है राजू, राजू। अब वेरीफाई कैंडिडेट नेम में आपको फिर से टाइप करना है डू डू हैव यू एवर चेंज नेम, नो। न्यू नेम, अगर आप बाद में नाम चेंज किए हैं तो यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं यस, और जो नाम बदला है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये नो रहेगा। उसके बाद जेंडर आपको सेलेक्ट कर लेना है, अगर आप मेल हैं तो मेल, फीमेल हैं तो फीमेल। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है आपको। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2002 है तो 2002 यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए, फरवरी, और फिर 13 फरवरी। वेरीफाई डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद फादर नेम पुट करना है। वेरीफाई फादर्स नेम। उसके बाद मदर्स नेम भी डालना है। वेरीफाई मदर्स नेम। उसके बाद अगर आप टेंथ टेंथ का डालना, आप किस बोर्ड से टेंथ किए हैं तो इस अगर आप बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, जो भी बोर्ड से आप टेंथ किए हैं यहाँ से आप फिल कर सकते हैं। मेरा बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड है तो मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसका जो आपका रोल नंबर है टेंथ में वो रोल नंबर पुट कर देना है। उसके बाद रोल नंबर वेरीफाई कर लेना है। ईयर ऑफ पासिंग पुट करना है कि आप कौन से साल में पास किए हैं, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं कौन से ईयर में आप पास किए हैं। उसका वेरीफाई योर पासिंग ईयर, आप किस साल में फिर से वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन, अभी तक आप क्या आपका हाईएस्ट है, तो मेरा डिप्लोमा है तो मैं डिप्लोमा सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपका जो भी हाईएस्ट अभी तक का क्वालिफिकेशन होगा वो सिलेक्ट करना। कैंडिडेट मोबाइल नंबर डालना है, आपका जो भी मोबाइल नंबर है आप डाल सकते हैं। कैंडिडेट ईमेल आईडी डालना है।
कैंडिडेट ईमेल आईडी डालने के बाद उसके बाद सेंड ओटीपी पे आपको क्लिक करना है। यहाँ भी सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है एंड सेव एंड नेक्स्ट करना है। उसके बाद सेंड ओटीपी पे क्लिक कीजिएगा तो आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आ जाएगा। इस तरह ओटीपी को आपको वैलिडेट कर देना है तो ओटीपी आपका वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको शो करेगा पर्सनल डिटेल सबमिटेड सक्सेसफुली। आपको ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे आप ओके पे क्लिक कीजिएगा आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करना है और फिर कंटिन्यू करना है। जब आप कंटिन्यू कीजिएगा तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और फिर कैप्चा फिल करके आपको फिर से लॉगिन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन नंबर और कैप्चा और फिर पासवर्ड फिल करने के बाद आपको यहाँ साइन इन पे क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन नंबर, ओल्ड पासवर्ड और फिर न्यू पासवर्ड, आप नया पासवर्ड अपना क्रिएट कर सकते हैं। पासवर्ड किस तरह से क्रिएट करना है, इस तरह से आपका ओल्ड पासवर्ड फिल कर देना है, न्यू पासवर्ड फिल करना है। उसके बाद कंफर्म पासवर्ड पे फिल कर देना है। सिक्योरिटी क्वेश्चन कुछ भी आपको यहाँ पे एक सिलेक्ट कर लेना है। विच सिटी यू बॉर्न इन, तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेकेंड क्वेश्चन भी आपको सेलेक्ट करना है। व्हाट इज़ योर फेवरेट मूवी, मैं लिख देता हूँ 12th फेल। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। तो इस तरह से आ जाएगा कि पासवर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली, मीन्स आपका जो नया पासवर्ड है वो क्रिएट हो गया है। उसके बाद आपको ओके पे क्लिक कर देना है। रजिस्ट्रेशन नंबर और कैप्चा डाल के आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा तो आपका पर्सनल डिटेल पासवर्ड क्रिएशन हो गया और एडिशनल डिटेल कुछ मांगा जाएगा, उसको फिल करना है। जैसे कि आप किस कैटेगरी से है, तो मैं ओबीसी से हूँ इसलिए ओबीसी फिल कर रहा हूँ। आपका जो भी कैटेगरी रहेगा आप फिल कर दीजिएगा। वेरीफाई कैटेगरी, उसके बाद आप कौन से देश से हैं वो फिल करना है। तो मैं इंडिया से हूँ तो सिटीजन ऑफ इंडिया फिल कर लेता हूँ। उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल फॉर अदर नेशन विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क, मीन्स आपके शरीर पे जो कटा फटा जो भी मार्क है वो, आपके शरीर पे जो कटा छटा कोई भी मार्क है, तिल वगैरह है, तो वो आप यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। तो मैंने फिल कर दिया विजुअल आइडेंटिफिकेशन मार्क। उसके बाद आर यू पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, नो। तो अगर आप पीडब्ल्यूडी कोटा से हैं, पीडब्ल्यूडी हैं, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपको प्रॉब्लम है वो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। तो मेरा नो है तो मैं इसको नो सेलेक्ट कर देता हूँ। फिर आपको यहाँ एड्रेस भरना है, स्टेट भरना है, डिस्ट्रिक्ट भरना है। कोई भी कॉमा नहीं देना, आप अपने विलेज का नाम लिखिएगा पहले। उसके बाद उसके बाद आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। आप जिस भी स्टेट से, तो मैं बिहार से हूँ तो बिहार सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना, आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो मैं गया डिस्ट्रिक्ट का हूँ तो गया सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड डाल देना है। यदि आपका करेंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आप यहाँ पे यस कर दीजिएगा। उसके बाद जो आप ऊपर फिल किए हैं वो सारा नीचे शो कर देगा। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इस तरह से आपका एडिशनल डिटेल जो है सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। उसके बाद आप इसको ओके पे क्लिक कर दीजिएगा। जब आप ओके पे क्लिक कीजिएगा तो इस तरह का इंटरफेस ओपन होके आएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ से आई एग्री टू अबाउ टर्म एंड कंडीशन पर क्लिक करके आप डिक्लेयर भी कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि एक बार मैं अपना प्रीव्यू कर लेता हूँ, सारा चीज़ जो मैं डिटेल भरा हूँ वो सब सही भरा हुआ है कि नहीं।
तो मैं प्रीव्यू करके मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। तो इस तरह से आपका सारा डिटेल यहाँ शो हो जाएगा। आप प्रिंट भी कर सकते हैं। उसके बाद पहले आप शो देख लीजिए सारा डिटेल आप स्क्रॉल करके। तो मैं प्रीव्यू कर चुका हूँ, मेरा सारा डिटेल सही है, तो मैं आई एग्री अबाउट टर्म एंड कंडीशन पर क्लिक करके मैं डिक्लेयर कर दूँगा। इस तरह से डिक्लेरेशन सबमिटेड सक्सेसफुली, उसके बाद इस पर ओके कर देना। इस तरह से आप देख रहे हैं मेरा सारा डिटेल यहाँ शो कर रहा है। आपका नाम का फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर यहाँ पे शो करेगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं अभी जो लाइव में फॉर्म भरा रहा है वो एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है 26/2 से, और लास्ट डेट इसका 19/3/2024 है। एप्लीकेशन पेमेंट करने का ये डेट है 19/3/2024, और लास्ट आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं 18/3/2023 तक। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा टोटल प्रोसेस किस तरह से फॉर्म फिलअप करना है। तो आप लोग जितना जल्दी हो सके OTR में रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, क्योंकि साइट कभी भी स्लो हो सकता है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।